गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय उद्यमिता का समावेश अथवा हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न इन नेशनल अकाउंटिंग और ग्रीन अकाउंटिंग। तो सबसे पहले ये जानने से पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ग्रीन अकाउंटिंग होती क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो डेफिनेशन देखिए आप, इसका अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन एवं उपभोग की क्रियाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को आर्थिक मापक राष्ट्रीय लेखों में शामिल किया जाता है। इसे पर्यावरण लेखांकन या प्राकृतिक स्रोत लेखांकन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्राकृतिक स्रोतों एवं पर्यावरणीय अवमूल्यन या ह्रास को राष्ट्रीय लेखांकन में शामिल किया जाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में मानवीय आर्थिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जो ह्रास होता है उसे राष्ट्रीय आय लेखों में शामिल करके जो लेखा तैयार किया जाता है उसे ही हरित लेखांकन कहा जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी बिजनेसमैन या उद्योगपति जब अपना उद्योग चलाते हैं और उसमें पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पूंजी से मिलने वाले लाभों को काली स्याही में लिखते हैं और हानि को लाल स्याही में दर्शाते हैं, किंतु उनके लेखों में पर्यावरण को होने वाले नुकसान, ठीक है, जो वो बिज़नेस कर रहे हैं, जो वो उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन के कारण पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, जो हानि हो रही है, उसको वह अपने लेखे में कैलकुलेट नहीं करते हैं या इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में जितने भी मानवीय आर्थिक और उपभोग की क्रियाएं हो रही हैं, उन गतिविधियों में पर्यावरण को होने वाली हानि को भी सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय आय लेखांकन तैयार होता है वह लेखांकन क्या कहलाता है? हरित लेखांकन। हरित क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, उत्पादन या राष्ट्रीय आय, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन से एनवायरनमेंट के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो भी हानि हो रही है, उसे भी आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए इसको आप राष्ट्रीय आय लेखांकन ना कहकर हरित लेखांकन कहेंगे। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए पेड़ों को काटा जाता है, उससे फर्नीचर तैयार किया जाता है, दरवाजे, खिड़कियाँ, कागज़ मिल से कागज़ बनते हैं। ठीक है। तो जब आप कागज़ बनाते हो तो अभी तक तो क्या किया जा रहा था, सिर्फ हम कागज़ के प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देते थे, उसमें इसे राष्ट्रीय आय लेखांकन कहा जाता है। लेकिन कागज़ के प्रोडक्शन करने में जो आपने पेड़ काटे हैं, जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है, उसे भी जब आप इंक्लूड करते हैं तो वह आपका हरित लेखांकन कहलाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए रासायनिक उद्योगों में रसायनों का उत्पादन होता है तो ये राष्ट्रीय आय लेखांकन में जोड़ा जाता है। ठीक है। लेकिन रसायनों के उत्पादन से जो जहरीले गैस अथवा रासायनिक तत्व पर्यावरण में पहुंचते हैं और उसकी वजह से जो हानि होती है, उसे जब हम राष्ट्रीय आय लेखांकन, तो ऐसा राष्ट्रीय आय लेखांकन व्यवस्था क्या कहलाएगी? हरित लेखांकन कहलाएगी। इस प्रकार हरित लेखांकन की व्यवस्था पर्यावरणीय समस्याओं में उसके संभावित खतरों के दायित्व से संबंधित है, जिसमें आर्थिक कल्याण के साथ साथ गैर आर्थिक कल्याण पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत समस्त आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होता है। अब हमें ये पता लगाना है कि इसके इंडिकेटर्स कौन से हैं, कौन से सूचक हैं जिनसे हमें पता लगा पाएंगे कि कैसे क्या जोड़ना है राष्ट्रीय आय लेखांकन में, किसको जोड़ना है, किसको घटाना है। तो जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं उसे हम देख लेते हैं। पहला है हरित विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रीन नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रीन एनएनपी। एनएनपी से मतलब आप समझ ही रहे हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे ज्ञात कर रहे हैं हम? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो एनएनपी। अब हमारी यहाँ पर बात हो रही है ग्रीन एनएनपी के ऊपर, तो अभी हम देखेंगे कि ग्रीन एनएनपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। आगे है समायोजित विशुद्ध बचतें, एडजस्टेड नेट सेविंग। थर्ड है संपत्ति लेखांकन। फोर्थ है सामाजिक योगदान हरी स्याही, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रीन इंक।
5वां है पर्यावरणीय बोझ घटाने वाली हरी शाई, एनवायरमेंटल बर्डन रिडक्शन, ग्रीन इंक। अब हम बात करते हैं हरित विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आप जानते ही हैं, एनएनपी निकाला जाता है किस तरीके से, ये निकाला जाता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये आपका एनएनपी निकल के आ गया, ठीक है। अब इस एनएनपी में चूंकि एनएनपी क्या बताता है, एनएनपी बताता है विशुद्ध वार्षिक पूर्ण संपत्ति अर्थात प्राकृतिक पूंजी या नेचुरल कैपिटल पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव को अलग रखता है, जबकि प्राकृतिक पूंजी की श्रुति तथा पर्यावरणीय ह्रास के लेखांकन द्वारा हरित विशुद्ध व्यवस्था में प्राकृतिक स्रोतों, पूंजी एवं श्रम की उत्पादित सेवाओं को दर्शाता है। इससे यह उत्पादन प्रक्रिया में लगी लागत का एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है समायोजित विशुद्ध बचत। पहले जिसे वास्तविक बचत कहा जाता था, जब उसमें से प्राकृतिक स्रोतों में कमी तथा प्राकृतिक स्रोतों के नष्ट होने को लेखा में शामिल करने के बाद अर्थव्यवस्था में समायोजित विशुद्ध बचत की सही दर को मापा जाए तथा मानवीय पूंजी में निवेश, उत्पादन संपत्ति का अथवा टूट फूट तथा पर्यावरण को क्षति अथवा निम्नीकरण के बाद समायोजित विशुद्ध बचत ही किसी देश की वास्तविक बचत दर कही जा सकती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बचतें कैसे निकाली जाती हैं, जो हम पहले बचत निकालते थे वही तरीका है, ठीक है, बचत निकालने का। लेकिन अब इसमें हम किस पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पर्यावरण को जो क्षति हो रही है, जो टूट फूट हो रही है, जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, इन सबको आप क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं उस बचत में से। तो वो जो बचत निकल कर आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी समायोजित विशुद्ध बचत। नेक्स्ट है संपत्ति लेखांकन। हरित लेखांकन का ही एक अन्य रूप है जिसमें राष्ट्रीय संपत्ति के अनुमानों का बैंक विश्लेषण किसी समय बिंदु पर संपत्ति के संगठन करना होता है। नेक्स्ट है सामाजिक योगदान हरिशाही। यह व्यवस्था सामाजिक दायित्वों के प्रति कंपनियों एवं निगमों की गतिविधियों के योगदान से पर्यावरणीय लाभ तथा उनकी प्राकृतिक संरक्षण गतिविधियों के योगदान के हिस्से का मूल्यांकन करता है। अभी आप एक शब्द सुन रहे हैं सीएसआर। सीएसआर क्या है, सीएसआर है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। ये कंपनियों को चूँकि वह उत्पादन कर रही हैं पर्यावरण को और इसके साथ साथ समाज को भी इसका कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है, तो इसकी एवज में कंपनियों के ऊपर ये एक दायित्व होता है कि वह पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उनके द्वारा जिस भी वस्तु का उत्पादन से उसकी भरपाई के लिए वह कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सामाजिक योगदान वही चीज़ है जो आज के समय में कंपनियों के ऊपर सीएसआर के रूप में लागू की जाती है। नेक्स्ट है पर्यावरण बोझ घटाने वाली हरीशाई। पर्यावरण बोझ घटाने वाली हरीशाई कंपनियों तथा निगमों की उन गतिविधियों और प्रयासों का मूल्यांकन करती है जो पर्यावरण पर बोझ कम करने में सहायक होती है। वैश्विक पर्यावरण पर निगमों की गतिविधियों के प्रभावों को लालशाही पर लेने के लिए हरीशाई उस घाटे को कम करने के प्रभावों के परिणामों के रूप में लेने की व्यवस्था है। देखिए सीएसआर जो अभी नॉर्मली कंपनियों के ऊपर चल रहा है, इसके अंतर्गत दो तरीके के टास्क होते हैं। पहला होता है कि किस तरीके से आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं उससे कम पर्यावरण को नुकसान हो। तो ये तो हो गया कि पर्यावरण को नुकसान करने वाली गतिविधियों को घटाने से संबंधित। दूसरा एक और हो जाता है कि चूँकि जो नुकसान हुआ है उत्पादन करने से उसके एवज में आप कितने पौधे लगाते हैं, कितना पर्यावरण को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट है हरित लेखांकन के उद्देश्य। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है निगमों द्वारा उत्पन्न पर्यावरण बोझ को मापना। हरित लेखांकन का ये पहला उद्देश्य है व्यावसायिक निगमों द्वारा अपनी गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरणीय बोझ को नापना है। नेक्स्ट है सामाजिक योगदान सोशल कंट्रीब्यूशन। यह व्यावसायिक निगमों द्वारा प्राकृतिक संरक्षण के लिए की गई गतिविधियों एवं तत्संबंधी खर्चों में परिवर्तन को मापने में सहायक होती है। यद्यपि सामाजिक योगदान के परिणाम अकेले मौद्रिक इकाई में मापना कठिन होता है,
फिर भी यह वस्तुनिष्ठ मापक के रूप में उपयुक्त रहता है। सामाजिक योगदान को मापना मॉनेटरी आप पॉसिबल नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से सोशल कंट्रीब्यूशन को मेज़र किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण बोझ को कम करने वाली हरी स्याही का सूचक निगमों के समग्र पर्यावरणीय प्रभाव में कमी की मात्रा को चित्रित करता है। इसके अनुसार उत्पादन की मात्रा में वृद्धि पर्यावरणीय बोझ को कम करने की हरी स्याही पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है, व्यापारिक गतिविधियों का लाभ। व्यावसायिक निगम वैश्विक पर्यावरण में सुधार के लिए अनेक प्रकार से योगदान दे सकते हैं और इसके द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। निगमों के अच्छे कार्य से उत्पादन में वृद्धि का पर्यावरण पर भी उसी के अनुरूप प्रभाव पड़ता है और अच्छे व्यापार का प्रतिफल अच्छे सामाजिक योगदान को भी संभव बनाती। हर उद्देश्यों की पूर्ति से पर्यावरणीय बोझ में कमी तथा निगमों द्वारा सामाजिक योग। आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही एक असाइनमेंट आपको मैं दे रही हूँ। एक क्वेश्चन है, इसका अगर आप उत्तर मुझे दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसे मुझे किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। प्रश्न है, हरित लेखांकन को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आप मुझे इसका जो उत्तर है 100 शब्दों में दीजिएगा, और आप मुझे व्हाट्सएप में या आप टेलीग्राम या मेल के माध्यम से आप मुझे इसका उत्तर भेज सकते हैं। धन्यवाद।